Hello everyone, this is the part 2 of the video, which is chapter number 15, some natural phenomena. So, of class 8, so let us begin. Last time we just discussed how the lightning is being caused and how the thunder sound is being produced and who discovered the electric discharge process and what is it. Now today we are going to study about lightning conductor. A lightning conductor is a device used to protect buildings from damage due to lightning. So a lightning conductor has a metallic rod and the upper end is pointed and the lower end is joined to a metallic plane buried inside the ground. When lightning strikes, the electric charges passes through it to the earth without causing any damage to the building. So this is a device. अब इसमें क्या होता है कि जो अपर एंड होता है इसका वो तो पॉइंटेड होता है और जो लोअर एंड होता है वो जॉइंट होता है. किससे जॉइंट होता है? मेटल प्लेट से जॉइंट होता है जो कि कहाँ बरेड होती है? जो कि ग्राउंड में बरेड हुई हो रखी है. ठीक है. अब जब लाइटनिंग आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो सीधा अर्थ में चला जाता है बिना बिल्डिंग को डैमेज करे. This is only the meaning of this. Let us move to ninth slide, that is protection from lightning and thunderstorm. I think everybody knows this. So if we are outdoor, means if we are outside, अगर हम बाहर है तो हमें क्या करना है कि ओपन व्हीकल्स, मोटर बाइक्स, इन सब में हम सेफ नहीं हैं. और इनफैक्ट ओपन फील्ड्स में हम सेफ नहीं हैं क्योंकि उस टाइम लाइटनिंग हो रही है. एंड इफ वी आर कैरिंग द अम्ब्रेला इट इज़ टू नॉट सेफ बिकॉज अम्ब्रेला के पास मेटेलिक पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे लिए सेफ नहीं है. और इफ़ वी आर going in the forest to take the shelter under short tree we should take instead of taking the long tree. अगर हमें short tree मिल रहा है तो short tree के अंदर लो, long tree के अंदर नहीं लेना चाहिए. And we should stay away from trees, poles, metallic objects and do not lie down. ठीक है, हमें लाई डाउन नीचे नहीं लिखना है. एंड स्क्वेट ऑन द ग्राउंड विद हैंड्स ऑन द नीज एंड हेड बिटवीन द हैंड्स. ओके. नाउ अगर हम घर के अंदर है तो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक इलेक्ट्रिकल वायर्स. उसकी वजह से कुछ आपकी लाइट जा सकती है, उसकी वजह से कुछ स्ट्राइक हो सकती है इलेक्ट्रिक वायर्स में. आप की टेलीफोन लाइंस थोड़ी ब्रेक हो सकती है और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. सो वी शुड बी अवॉइड दैट. हमें फ़ोन नहीं करना है किसी से एंड हमें मतलब दूर रहना है इलेक्ट्रिसिटी से. इनफैक्ट कई बार क्या होता है, हम अपनी फ्रिजेस के प्लग निकाल देते हैं और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह के प्लग निकाल देते हैं ताकि उन गैजेट्स में वो गैजेट्स ख़राब ना हो जाए. सो दैट इज़ वाई इवन इनफैक्ट आपने कई बार देखा है कि अगर लाइटनिंग होती है तो फिर हम फ़ोन भी अवॉइड करते हैं यूज़ करना. और कॉर्डलेस फ़ोन है उनका वायर हटा देते हैं. जिससे ऑलरेडी टोल्ड अनप्लग करना हमें इलेक्ट्रिकल अपना अप्लायंसेस को और बाथ अवॉइड करनी चाहिए. ओके. हमें बाथिंग विद द रनिंग वाटर अवॉइड करना चाहिए उस टाइम. So that is why we should avoid this. Now why this should be avoided? So have you ever thought that you may get the electric shock due to these things? If you will just talk on the phone in such way so that a charge will get transfer. In fact कई बार आप जाते हो कहीं बाहर गए हुए होते हो तो उस टाइम क्या होता है कि पोल्स हैं उनमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब थोड़े तार में से लाइटनिंग हो रही होती है, तार में से होती है वो लाइटनिंग से. तो उस टाइम भी वहाँ पे भी आपके पेरेंट्स ने आपको कहा होगा फ़ोन मत देखो या फ़ोन मत करो किसी से. सो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उस टाइम सेफ नहीं होता है. सो दिस आर द करेक्ट रीजन्स. सो अर्थक्वेक. An earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth caused by the disturbance deep inside the earth crust. ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि what is earthquake and how it is caused. An earthquake causes lot of damages to the dams, bridges, and it can cause slides, floods, tsunamis, and it can even cause damage to life and property.
तो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कैसे रोड टूट गया है पिक्चर्स में, हाउसेस कैसे डिस्ट्रॉय हो गए और कैसे वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, एंड जस्ट वाटर में कैसी थोड़ी सी मूवमेंट हो रही है, ड्यू टू दिस ओनली इट हैपेंस. Now, what causes an earthquake? So, the outermost layer of the earth called crust is not one piece. It is fragmented into different many plates. Okay, it is has having many plates, and that plates are making the earth crust. These plates are moving continuously when these plates brush past. मीन्स क्या होते हैं, कई बार ये प्लीट्स जस्ट सिंपली इनकी थोड़ी इनके ब्रश पार्ट्स हो जाते हैं, दे ब्रश पार्ट्स विद ईच अदर और वन प्लेट गोज अंडर अनदर प्लेट ड्यू टू कोलिजन, मीन्स इनके बीच कोलाइड हो जाते हैं ये एक दूसरे से. तो दैट इज वाई डिस्टर्बेंस होती है, ये घूमती तो रहती हैं और इनकी वजह से ये कोलाइड भी हो जाती है कई बार एक दूसरे से, तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक हो जाता है. So the boundaries of the plates are weak zones called seismic zones or fault zones. Earthquakes often occur in the seismic zones even. Now the seismic zones in India are Kashmir, Himalayas, Indo-Gangetic Plains, Northeastern region, Kutch, Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, some other regions of South India, etc. Now, the power of an earthquake is measured on a scale called Richter scale, and the very destructive earthquake have magnitude more than 7.5 on the Richter scale. Earthquake produce waves on the earth called seismic waves, and that seismic waves can be easily recorded by an instrument called seismograph. Now over here we are just going to, it is just the diagram seismic zones of India is given, which we have discussed almost. So protection from earthquake. So what can we do to avoid earthquake? So the buildings and seismic zones should be designed in such a way that they can just go through these tremors and no effect will be there. Materials like mud, wood and light roof should be used instead of heavy materials. Means light material should be used instead of heavy materials. Heavy objects like cupboards, water heaters should be not fixed on the walls. All buildings should be having should have the fire fighting equipment. Meaning, okay, now protection. अगर suddenly earthquake आ गया और आप घर पे ही हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप टेबल के अंदर छुप सकते हो. एंड इफ यू आर इन बेड, डू नॉट गेट अप. सो बेड पे हो तो उठो मत. प्रोटेक्ट योर हेड विद अ पिलो. ओके, हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर लेना. स्टे अवे फ्रॉम द टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स विच मे फॉल ऑन यू. तो आपको क्या करना है, टेबल के अंदर छुप जाओ. अगर आप बेड पे सो रहे हो, सडनली आपको फील होता है अर्थक्वेक आ रहा है, तो आप क्या करो, अपने हेड को पिलो से प्रोटेक्ट कर लो. नाउ यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट्स because they can fall on you and they can give you head injuries and different kind of injuries and may can lead to death even. Okay, अगर आप घर के बाहर हो, आपको क्या करना है, find an open area away from the buildings. बिल्डिंग से अवे होने, आप बिल्डिंग से दूर होने चाहिए. ट्रीज के मतलब आप ओपन एरिया फ्रॉम ट्रीज, बिल्डिंग्स, क्योंकि ट्रीज भी तो गिर सकते हैं. पावर लाइन से भी दूर होने चाहिए एंड लाई ऑन द ग्राउंड. If you are in the car and bus, ask the driver to slow down and don't get out till the tremors stop. So अगर आप कार पे हो तो ड्राइवर को कहो धीरे धीरे चाहे तो चलाए गाड़ी, या फिर ओपन एरिया में ले जाए, या फिर गाड़ी को स्लो डाउन कर दे, ताकि जब तक ट्रेमर्स ना रुके आप गाड़ी में रहना, बाहर मत निकलना. और अगर लाइटनिंग होती है तो उस टाइम हमें गाड़ी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट होता है, वो उसकी वजह से भी हमें इलेक्ट्रिक करंट शॉक वगैरह लग सकता है. अगर हम किसी अदर बिल्डिंग में, अपने घर पे नहीं, अदर बिल्डिंग में, तो उस टाइम हमें जैसे बाहर बहुत ओपन स्पेस है, आप सब वहाँ रश कर रहे हैं, तो उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम भी शायद ये आप फॉलो कर सकते हो कि आप टेबल के अंदर छुप जाओ. सो
उस टाइम बेड पे तो आप लेटे नहीं होंगे, तो उस टाइम क्या आप यू कैन ऑल्सो गो टू द ओपन एरिया ओनली। और क्या कर सकते हो आप कि आप एलिवेटर का यूज नहीं करोगे, जस्ट यूज द स्टेयर्स, क्योंकि एलिवेटर्स कई बार उस टाइम रुक जाती हैं और उसकी वजह से आपको बहुत मतलब आपकी बहुत हालत खराब हो सकती है एलिवेटर के अंदर। दैट इज वाई, ओके, तो वी शुड अवॉइड दैट। नाउ दिस इज द damages which we have seen. Now this is a fault line due to which the tsunami occur. You can easily see over here. This is a seismograph. This is uh, early seismograph. Okay. Now, thank you. Bye. And please do subscribe the channel, like and share the video.